नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। हम आज सागर के उन हालातों का जिक्र करेंगे जहां एक के बाद एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। हिंदुस्तान के हालात भी ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और भोपाल के हमने हालात देखे हैं। ये हॉट जोन है। यहाँ तमाम ऐसी गतिविधियां बंद हैं। लोगों को जीने की अब कोरोना वायरस में आदत पड़ गई है। इंदौर की अगर हम हालात की बात करें तो वहां अब लोगों ने जिंदगानी को कोरोना वायरस में शामिल कर लिया है और लड़ाई यही कहती है, हर जंग का यही असूल है कि आप मुसीबत में ही तमाम मंजिलों के रास्ते खोजो, क्योंकि ये बहुत मुश्किलात का वक्त है, ये बहुत मुसीबत का वक्त है। और ऐसे वक्त में जनता को अब न तो प्रशासन के तरफ टकटकी लगाकर देखना चाहिए, ना ही सरकार के की तरफ टकटकी लगाकर देखना चाहिए। हम खुद जिम्मेदार हैं और हम खुद अपनी रक्षा करेंगे। यही संकल्प हमें अब लेना होगा, क्योंकि अब सागर की हम जहां बात कर रहे हैं तो सागर में लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल रहे हैं। बीते दिनों चार कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले थे, फिर बीते दिन 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले और आज सुबह यह खबर थी कि 1 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिला। और अब दोपहर को मेडिकल महकमे के बुंदेलखंड मेडिकल महकमे के डीन ने यह पुष्टि की है कि 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव और हैं। तो लगातार ये खबर आ रही है कि क्या हालात होंगे सागर के, कैसा लॉकडाउन रहेगा और कैसी अब जिंदगानी होगी सागर जिले के वासियों की। तो हम लगातार इस लाइव के माध्यम से आपको बताएंगे कि तमाम अधिकारियों से हमारी अब बात हुई है। प्रतिबंधित क्षेत्र जहां कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले हैं वो क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया जाएगा, लेकिन पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। वो गलियां और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को ही, उनके घरों को, उनके मकानों को ही प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाएगा। तो इस लिहाज से आज जो खबर सबसे पहले आई थी वो गोपालगंज इलाके की थी, जहां पटेल वार्ड में 1 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिला। सागर में हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, लोग दहशत में आए, डरे भी, तमाम चर्चा हुई, तमाम बातें हुई। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अब वो वक्त आ गया है कि लगातार ऐसी खबरें आप सुन सकते हैं, लगातार ऐसी खबरें आप देख सकते हैं, लगातार ऐसी खबरें आप महसूस कर सकते हैं कि लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज निकलते रहेंगे। ये आदत अब जीवन में डालनी होगी क्योंकि कोरोना वायरस पॉजिटिव से जो लड़े हैं, हमने जंग जीती भी है। कुछ लोग जंग हार गए क्योंकि वो बीमार थे, उनका शरीर बीमार था। स्वस्थ शरीर पर कोई हमला नहीं करता। कोरोना वायरस की क्या मजाल जो स्वस्थ शरीर पर हमला करे। आप अगर निरोगी काया के हैं, आप अगर निरोगी हैं और आपको कोई बीमारी नहीं, तो फिर आपका बाल बांका नहीं हो सकता। तो डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन घर में रहने की ज़रूरत है। पहले जब कोरोना वायरस पॉजिटिव पहला मरीज मिला था और उससे पहले का वक्त हम सागर वासियों को बताना चाहते हैं, ये बहुत ध्यान से सुने। उस वक्त सागर डरा हुआ था, दहशत में था और लॉकडाउन का बिल्कुल सही तरीके से पालन कर रहा था। लेकिन जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा है और कोरोना वायरस अपनी पीक पर आ रहा है, तो लोग जो उनके मन में दहशत है वो खत्म हो रही। ये अच्छी बात नहीं। दहशत में ही रहना होगा, क्योंकि अगर जिंदगानी बचानी है तो आपको दहशत में रहना होगा। कोरोना वायरस ना कोई धर्म पहचानता है, ना ही कोई जाति जानता है, ना पुलिस की वर्दी को बख्शता है, ना ही अधिकारियों को छोड़ता है, ना ही अमीर आदमी से उसकी दोस्ती है, ना ही गरीब आदमी से उसकी दुश्मनी है। कुल लिहाज से कोरोना वायरस में जो लापरवाही करेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का नियम है, हमने साइंस की किताबों में पढ़ा है कि जो अनुकूलता में रहते हैं, जो प्रकृति के इस महामारी, इन तमाम आपदाओं से जो लड़ते हैं, वही जिंदा रहते हैं, नहीं तो वो लोग मर जाते हैं।
जो इन आपदाओं से, महामारी से लड़ नहीं पाते, डर जाते हैं, तो डट कर मुकाबला करें और ऐसा मुकाबला करें कि कोरोना वायरस को हरा दें। तो लगातार सागर से अब ये खबर आ रही है कि लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिला था। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ने सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज़ डाली थी जिसमें हमने 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव बताए थे, जिसमें एक भाग्योदय का जो मेल नर्स है उसको हमने बताया था कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, लेकिन प्रशासन और कुछ लोगों ने फ़ोन लगा के कहा कि इसको डिलीट करें, अभी वो कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है। लेकिन सागर एक्सप्रेस न्यूज़ को एक पुष्ट खबर, एक बिल्कुल सही खबर मिली थी और हमने उसी खबर के आधार पर ब्रेकिंग की थी। लेकिन आजकल असूल बन गया है, प्रशासन और मेडिकल महकमे में थोड़ी तकरार है। जिला प्रशासन का ये हुक्म है कि जब तक व्यवस्थाएं तमाम ना हो जाएं, जब तक आप बुलेटिन रिलीज़ ना करें, ये डीन पर दबाव है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम कोई सूत्रों के हवाले से ही खबर बता रहे हैं। शायद जिला कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक का दबाव है डीन पर, वो कहती हैं कि जब तक व्यवस्था ना हो जाए, जब तक आप बुलेटिन जारी न करें। तो रात को यह खबर पुष्ट हो गई थी कि 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव सागर में हैं। पहला भाग्योदय जो तीर्थ हॉस्पिटल है उसके कैंपस में एक नर्स मेल जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव थे, और दूसरा जो है पटेल नगर में एक युवा कोरोना वायरस पॉजिटिव था। इसकी पुष्टि हो गई थी, लेकिन सुबह बुलेटिन जारी हुआ। तो कुल लिहाज से ये तो प्रशासन की अपनी दलीलें हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे कि जनता अब प्रशासन पे टकटकी न लगाए। क्या कलेक्टर कर रहे हैं, क्या एसपी कर रहे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी व्यवस्थाएं, आप अपनी ज़िंदगी देखें, आप अपने बच्चों को देखें, आप अपने घर परिवार को देखें, आप अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके देखें, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि ना सरकारों पर टकटकी लगाओ, ना प्रशासन पर टकटकी लगाओ कि वो किसको होम क्वारंटीन कर रहा है, किसको भर्ती कर रहा है, किसको छोड़ रहा है। वो तो आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि अब वो वक्त बहुत नाजुक है। अभी तक इंदौर, उज्जैन के हम पेपरों में और टीवी चैनलों में हालात देखते थे कि इंदौर में बहुत हालात ख़राब हैं, लेकिन शायद अगर यही स्थिति रही तो सागर के हालात भी ठीक नहीं होंगे। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ लगातार लाइव के माध्यम से आपसे गुजारिश करता है कि प्रशासन से आप उन लोगों को ज़रूर इंगित करें जो लापरवाही बरत रहे हैं। अभी ये खबर है कि एक निजी हॉस्पिटल है, उसके कैंपस में लगातार पॉजिटिव मरीज़ मिल रहे हैं, और अगर वहाँ कोई इलाज की गतिविधियाँ चल रही हैं या वहाँ कुछ और गतिविधियाँ चल रही तो वो रुकना चाहिए। वो निजी हॉस्पिटल है भाग्योदय तीर्थ, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं, ना कानून बड़ा है जनता से, नहीं जनता के लिए सब, जनता के लिए कानून है, जनता के लिए संविधान है, जनता के लिए कलेक्टर बैठे हैं और एसपी बैठे हैं। इसलिए जनता जो हुक्म देगी तो उसका पालन सरकार को करना होगा और उसका पालन करना होगा प्रशासन को। और सागर की जनता कहती है कि जो चाहे वो बड़ी हॉस्पिटल हो, चाहे मझौली हॉस्पिटल हो या छोटी हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ कोरोना वायरस पॉजिटिव के लगातार पेशेंट आ रहे हैं तो ऐसे संस्थानों को अब सील कर दिया जाए, उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए और उस हॉस्पिटल को फिलहाल अभी बंद कर दिया जाए। यही जनता चाहती है, क्योंकि बाहर से आए लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि कौन सी हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है और वहाँ कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। तो लगातार सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ये लाइव दिखा रहा है और हम लगातार आपसे लाइव जुड़े हैं। कुछ जो आपके मन में सवाल हों वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका हम जवाब देंगे। जवाब के साथ हम उसी अंदाज में खबर बनाएंगे। आप एक बार आदेश करें कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स पर हमें सलाह दें कि हम किस तरह की खबर निकालें, आपको किस तरह की मन में आशंका है, वो तमाम आशंकाएं हम दूर करेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि अब जंग भीषण होनी चाहिए, लड़ाई अब बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। सामने कोरोना वायरस है और उसके सामने ठीक हम खड़े हैं। अब लड़ाई ऐसी है कि पता नहीं कहाँ किस प्रकार का
संक्रमण है। संक्रमण की क्या दशा है, क्या स्थिति है, क्योंकि ये दिखता नहीं और कहाँ है ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम उस व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो वायरस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो लड़ाई बिल्कुल जारी रहना चाहिए। प्रकृति का ये असूल भी है कि कोरोना वायरस अपनी पीक पर है और इस अंदाज में बड़ा है, और प्रकृति कहती है कि हर बुझते हुए दीपक की लौ तेज हो जाती है। हमने सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से एक खबर दिखाई थी कि मई के तीसरे सप्ताह में पीक पर होगा कोरोना वायरस। तो हालात आपके सामने हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में मजदूर आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं और वो अपने गांव में, अपने शहर में वापस आ रहे हैं। उनका स्वागत करना है। हालांकि उन्हें जो जगह प्रशासन ने चिन्हित की है होम क्वारंटीन के लिए या कहीं आइसोलेट होने के लिए, तो उस स्थिति में अगर वो आइसोलेट नहीं होते हैं तो फिर इसकी शिकायत होनी चाहिए। तो इन तमाम खबरों के बीच में अब ये खबर है कि सागर में एक्टिव मरीजों की संख्या है 10। 5 मरीज ठीक हो चुके हैं जो घर को वापस जा चुके हैं। एक मरीज जो संतराम यादव था, जो बीना में झाड़ू बेचने का काम करता था, उसके पेट में दर्द था, वो सागर के भाग्योदय आया था और यहीं से एक कोरोना वायरस का कैरियर शुरू हुआ और भाग्योदय में एक नहीं बल्कि 2 पेशेंट निकले। और पेशेंट के बाद अब ये खबर है कि 2 सगे भाई, जो यहाँ की रसूख फैमिली है सदर इलाके की, उनके 2 भाई, जिनमें एक छोटे भाई की हालत अभी गंभीर है, वो वेंटिलेटर में है। उनकी बहन एक बड़े पद पर हैं। शायद एक पूर्व मंत्री ने फ़ोन भी लगाया था डीन को और ये कहा था कि उनको यहाँ रेफ़र किया जाए। तो यहाँ कहा गया था कि ये प्रोटोकॉल में नहीं है। तो हम फिर कहेंगे कि अगर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के पास व्यवस्थाएं नहीं हैं और मरीज़ को ये लगता है कि वो बाहर जाना चाहता है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है डीन साहब। और ऐसा सरकार जो सुन रही है हमें, मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर मरीज़ को लग रहा है कि वो यहाँ ठीक नहीं होगा और उसका यहाँ उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जाहिर उसको रेफ़र करो, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप किसी को बंद करके उसका इलाज नहीं करा सकते। मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब तक मरीज़ के अंदर विल पावर हो तभी वह ठीक होता है। अगर मरीज़ ये सोचता है कि वो यहाँ ठीक नहीं होगा, उसे यहाँ ख़तरा है, तो फिर आप उसे रेफ़र किए, क्योंकि उनकी बहन ने ये मांग की है लगातार। उन्हें शायद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर यकीन नहीं, लेकिन हम फिर कहेंगे यहाँ के डॉक्टर बहुत बेहतर हैं। उन्होंने 5 कोरोना वायरस मरीजों को पैर पर खड़े करके दूसरी ज़िंदगी दी है। तमाम जटिल परिस्थितियों में उन्होंने तमाम चीज़ों को फेस किया। जब यहाँ उन्हें कोई अनुभव नहीं था कोरोना वायरस से लड़ने में, तब उन्होंने 5 मरीज़ ठीक किए। तो इस लिहाज से हम दोनों पक्षों की बात कर चुके हैं कि डॉक्टर यहाँ ठीक हैं, फिर भी मरीज़ की क्या व्यवस्था है, वो कहाँ जाना चाहता है, तो उसे भी स्वतंत्र किए। इसमें कानून बाध्यता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून की गाइडलाइन क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन संविधान क्या कहता है ये हमें ज़रूर मालूम है। एक आदमी की अपनी स्वतंत्रता रहती है। अगर वो गंभीर हालत में है और मौत से जंग लड़ रहा है, तो फिर उसकी ख्वाहिश ही यहाँ कानून बनना चाहिए। यही असूल है संविधान का। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसको छोड़ो। लेकिन हम फिर कहेंगे कि 2 सदर के जो सगे भाई हैं, उनमें एक छोटे भाई की हालत ख़राब है और अब चूँकि उनकी 8 तारीख उनकी माँ एक्सपायर हुई थी, उनमें कौन कौन लोग गए थे ये खबर है। कुछ नेता भी गए थे और कुछ मीडिया वाले भी गए थे और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ के स्थानीय हैं, रसूखदार हैं, अमीर हैं, वो भी उनसे मिलते जुलते रहे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि सारे लोगों ने प्रशासन के सामने सरेंडर किया हो कि मैं यहाँ मिला हूँ, इनसे मिला हूँ। तो इन तमाम चीज़ों में अब जनता ये गौर करे उस इलाके की। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति उन 2 भाइयों से जुड़ा रहा है और सड़कों पर घूम रहा है, तो आप
ये बात सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की जो नीचे पट्टी चलती है नंबर, उसमें आप ज़रूर डालें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरा होगा। फिर आप 2 मरीज जो सदर के हैं, उनके साथ उनकी जितनी मित्र मंडली है और जो उठते बैठते रहें, उनसे गुजारिश है कि वो प्रशासन के संपर्क में आए, मेडिकल महकमे से सलाह लें, अगर ज़रूरत है तो वो अपना सैंपल दें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर वो घर में होम क्वारंटीन रहें, यानी अपने घर में बंद रहें। तो इन तमाम चीज़ों में आप देख रहे थे हमारा लाइव, हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आने वाली जंग कैसी रहेगी, लॉकडाउन का स्वरूप क्या रहेगा, लॉकडाउन कैसा होना चाहिए। तो लॉकडाउन में सरकार की जो गाइडलाइन है उससे भी ऊपर अब सागर की जनता चले। सागर की जनता अगर घर में स्वतः ही बंद हो जाएगी, निकलेगी नहीं, तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर कोरोना वायरस को हरा देंगे। तो हमारी कोशिश लगातार यही रहना चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में वक्त बिताएं, क्योंकि सड़कों पर मौत पसरी है। और ये वो सड़क हैं जहां लगातार ये खबर है कि एक के बाद एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो लगातार सागर एक्सप्रेस न्यूज़ आपसे जुड़ा है। सरकार पैकेज देती है, सरकार व्यवस्थाएं करती है, लेकिन मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। अगर कोई गांव वाला मजदूरों से अभद्रता करता है तो मैं निवेदन पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये कतई न करें। हमने देखी है हिंदुस्तान की सड़कों पे नींद, वो सड़कों पे सो जाते हैं, जहां थक जाते हैं वहीं उनकी आंख लग जाती है। बहुत संघर्ष से हजारों मीलों की तपस्या करके पैदल चल के अपने घर परिवार को जा रहे हैं। एक बिहार जा रहा था, रास्ते में उसकी मौत हो गई, यहीं जो है गड़ाकोटा के चनौगा के पास। लेकिन उसे अपनी ज़मीन नसीब नहीं हुई कि उसी ज़मीन पर वो उसकी चिता जल जाए, उसका अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन कायदे कानून है, उसका अंतिम संस्कार गड़ाकोटा में हुआ। बेचारा चला था तो अपने घर की तरफ, लेकिन उसे ज़मीन भी नहीं मिली। तो ये हालात हैं। जो बाहर से पैदल चल के आ रहे हैं वो लगातार उनकी सेवा हो रही है। हम एक तस्वीर आज एक ज़रूर आपको दिखाएंगे। मालथौन और बांदरी के बीच में रजवांस गांव पड़ता है। लगातार ओम साईं राम नाम की एक संस्था और कुछ लोग वहां के समाज सेवी लगातार लोगों को, जो राहगीर हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। 17,000 लोगों को भोजन करा चुके हैं वो। और प्रशासन उनसे कहता है कि हम आपकी खबरें लगवाएंगे, वो मना कर देते हैं कि नहीं। और आज हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे, बिंदास तस्वीर है। अगर समाज सेवी ऐसे हैं तो जिंदाबाद हैं फिर वो। और मैं फिर कहूँगी कि लगातार अब लोगों को आगे आना होगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम, प्रशासन अगर कहे कि यहाँ से नहीं जाना, हम अगर खुद सोच लें कि हमें बाहर नहीं निकलना, तो फिर कौन सी ताकत है कि हमें वो बाहर निकाल दे। अगर हमें ये लगता है कि चंद मिनट, चंद घंटे, चंद दिन, चंद महीने हमें अपने परिवार के साथ बिताने हैं, इस वजह से कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारे बच्चे और हमारे माता पिता कष्ट में आ सकते हैं, दुखों में आ सकते हैं। तो फिलहाल आपको घर में रहना है, क्योंकि अब सागर में वो परिस्थितियां बनी हैं कि घर में रहना है। तमाम लोग जो लापरवाही करें, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर आप हमें ज़रूर इत्तला करें, कुछ वीडियो बनाएं। कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे हैं और अगर सड़कों पे घूम रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्रशासन को खबर तो करें, साथ में हमें भी खबर करें। हम प्रशासन से इस बारे में पहल करेंगे और न्याय जनता को मिलेगा। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि सागर में बहुत नाजुक वक्त है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरे के पीछे थे नफीस खान और मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। नमस्कार।